आरएसएस बैन कराने से पहले राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा, वही बैन हो जाएंगे राहुल गांधी, हमको लग रहा है इंडिया में। कांग्रेस बोलते हैं आरएसएस को बैन करो, आरएसएस कभी बैन नहीं हो सकता क्योंकि वो एक संघ है, परिवार है भारत देश का। जब से आरएसएस बनी है ना, तब से इनको बैन करने के लिए कांग्रेस वाले लगे हुए हैं। सबसे पहले आरएसएस पहुंची है तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है कि हम सबसे आगे हैं। ये नहीं कि बहानेबाजी कर दो, बारिश आ रही है तूफान आ रहा है, अरे तूफान आ रहा है तभी तो आप जा रहे हो वहाँ पे भाई साहब, खेलने के लिए थोड़ी जा रहे हैं हम वहाँ पे। तो कांग्रेस वाले देश का न सेवा करने वाले हैं, ये सिर्फ लूट के खाने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुसलमान नहीं देखा, टोपियां नहीं देखी, जातियां नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, मानवता देखने का काम किया और मानवता के आधार पर वो उस दलदल में जाकर कूद गए। क्या जी? क्या शुभ नाम है भैया? मेरा सुखदेव। सुखदेव भैया, हमारा जो मुद्दा है ये आरएसएस को लेकर है। अभी वायनाड में 2 दिन पहले भूस्खलन आया, परसों 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। सबसे पहले वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं आरएसएस के वहाँ पहुँचे धरातल पर, जो वहाँ पर प्रभावित लोग हैं भूस्खलन से, उनकी सहायता के लिए उनको बचाव कार्य कर रही है। वहाँ पर आरएसएस को लेकर बार बार विपक्ष पार्टी राहुल गांधी बैन करने की बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इस पर, जो ऐसी पार्टी, ऐसी संस्था जो ज़मीन पर उतर के लोगों के लिए सबसे पहले काम करती है? राहुल गांधी जी एक तो थोड़ा पढ़ के आया करो, और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी जी मतलब जैसे आरएसएस वायनाड पहुंच गए एकदम से। अभी आज ही सुनने में आया मुझे क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आज वो शिफ्ट हो गए वहाँ पे वायनाड पे, क्योंकि वो वहाँ के सांसद है। वो अपनी सीट बचाने के लिए, अपने वहाँ के जो जनता है उनको अपने पहचान छुपाने के लिए जो है वहाँ पे जो इस तरीके से वो चले गए। और रही बात आरएसएस का, आरएसएस जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आपका हर चीज़ में योगदान करती है। कांग्रेस बोलते हैं आरएसएस को बैन करो, आरएसएस कभी बैन नहीं हो सकता क्योंकि वो एक संघ है, परिवार है भारत देश का, और आरएसएस कभी बैन नहीं हो सकता। मैंने तो आज तक सुना नहीं क्या आरएसएस के अलावा या ऐसी कोई संगठन है जो हाथरस में और ऐसी जो भी दुर्घटना होती है वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ राजनीतिक करते रहते हैं जो कांग्रेस और ये जो अपोजिट पार्टी के जितने भी लीडर हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको अगर अग्निवीर में खड़ा करवा तो अग्निवीर को ये बोलते हैं कि भाई 4 साल का अपने अग्निवीर कर दिया आपने। हिंदू को अब अपशब्द बोलने लग जाते हैं कि भाई हिंदू हिंसक होते हैं, बीजेपी हिंसक होते हैं, आरएसएस हिंसक होते हैं। आपने कभी हिंदू के बारे में कोई पढ़ा नहीं, सनातन बारे में पढ़ा नहीं, आपने कभी भागवत गीता नहीं पढ़ा, आपने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ा, तो आप काहे के हिंदू हो? और अपने बॉडी में जो है जनेऊ को धारण करके बोलते हो कि हम पंडित हैं। पंडित आप कैसे कहीं तक नहीं हो। राहुल जी, पहले आप अपने आप को पहले साबित करो कि आप किस जाति से हो। आज का बात नहीं है, ये शुरू से जब से आरएसएस बनी है ना, तब से इनको बैन करने के लिए कांग्रेस वाले लगे हुए हैं। और कांग्रेस को, आरएसएस को जो है गलत बोलते हैं, गलत तरीक़ा से पेश करते हैं समाज में, और इनको गाली देते हैं। और ये तो दिग्विजय सिंह तो यहाँ तक कह दिए थे कि आरएसएस वाला जब भी आए तो इसको डंडे से मार के भगाओ। तो ये आरएसएस देखिए एक देशभक्त पार्टी है, देश के लिए सोचती है, एक इंच ज़मीन के लिए सोचती है, इतनी देशभक्त है। तो वो आरएसएस वालों ही जाएंगे, कहीं भी सेवा होगा तो। ये कांग्रेस वाले क्यों जाएंगे? कांग्रेस वाला तो इनको दुत्कारते हैं, इनको गाली देते हैं, इनको भगाते हैं। तो कांग्रेस वाले देश का न सेवा करने वाले हैं, ये सिर्फ लूट के खाने वाले हैं। तो ये आरएसएस जो है ना, ये देशभक्त पार्टी है, समाज के लिए सोचती है, हर धर्म को लेकर चलती है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी की बात कर रहे हो आप, वो तो संदेश खाली में भी नहीं पहुँचते हैं। उनको पहुँचना है बस मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है। हाथरस भी पहुँच जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है। तो जहाँ पे मामले हो रहे हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है, उनको बस राहुल गांधी को हाईलाइट करना है उन जगहों को। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वो संदेश खाली, जहाँ पे मणिपुर से बहुत बड़ी घटना है संदेश खाली में। ठीक है, रातों रात महिलाओं को 100 महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, तो वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं पहुँचते हैं? क्यों? क्योंकि ये प्रोपोगेंडा है सीधे तौर पे बीजेपी को बदनाम करने का। और जहाँ तक रही आरएसएस की बात ना, आरएसएस बैन कराने से पहले राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा, वही बैन हो जाएंगे राहुल गांधी, हमको लग रहा है इंडिया में। ऐसा है कि आरएसएस संगठन भी है और संघ भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संघ से जुड़ जाता है वो एक सनातनी है। वो तो सनातनी एक दयालु किस्म का आदमी होता है, जो कि आज सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाता है एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी, और दूसरे से भाई मोहब्बत का भी काम एक सनातनी करता है। इस देश को चलाने का भी काम एक सनातनी करता है। दूसरी बात, जो से राहुल गांधी अभी हाथरस में गए जहाँ पे वो दुर्घटना हो गई थी, वहाँ जाकर के ये कहते हैं कि जाके ये सांसद भी नहीं थे,
तो वहाँ जा कर के ये कहते हैं कि 1-1 करोड़ रुपये देने चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, हैं? तो वहाँ तो इससे तो ये खुद वायनाड से तो ये खुद जीते हैं, खुद सांसद हुए हैं, वो वहाँ क्यों नहीं घोषणा करते भाई 1-1 करोड़ रुपए की? कहाँ मर जाती है इनकी सोच, तो मुंह कहाँ सिल जाते हैं इनके? तो इनका मतलब यही है कि यहाँ उपद्रवता फैलानी और लोगों को गुमराह करना, और बाकी कुछ नहीं काम इनका। जो इनके बड़ों ने किया, जिनके वे जिस तरीके से इन्होंने पहले दंगे कराए और अपनी सत्ता हासिल करी, आज भी इनकी वही कोशिश है। मैं पहले आपको बता दूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन अनुशासनिक संगठन का मैं एक स्वयंसेवक हूं। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूं जो जरूरत पड़ने पर अपनी जान की परवाह के बिना देश की जनता की जान की सेवा करने के लिए कूद जाता है, चाहे वो आग हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो युद्ध का मैदान हो। 62 का आपने देखा होगा युद्ध का मैदान, 65 का देखा होगा युद्ध का मैदान, 99 का देखा होगा युद्ध का मैदान, और चाहे वायनाड, चाहे कहीं भी बाढ़ आए, भूस्खलन आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, संघ के स्वयंसेवक अगर सूचना मिलती है तो वो सोचते नहीं है। इसलिए हमारे में कहा जाता है, अगर सूचना है तो कुछ सोचना नहीं, देश की जनता की सेवा के लिए कूद पड़ना है। अंततः जो कुछ हो देखा जाएगा, वो राम भली करेंगे। जो इसको बैन करने की बात करते हैं उनको क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो बैन करने की बात करते हैं वो लोग करते हैं जो जिनके राज्य में खुद वो अभी तक नहीं पहुंच पाए। स्वयंसेवक तो चले गए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाता है, क्योंकि भैया आप वहां से जीत के आते हैं, आपकी आजीवन हमेशा के लिए सरकार बनती है। भाजपा की तो सरकार बनती नहीं, वहाँ तो हमारे मुसलमान भाई ज़्यादा है, लेकिन संगठन ने, RSS ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुसलमान नहीं देखा, टोपियाँ नहीं देखी, जातियाँ नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, मानवता देखने का काम किया, और मानवता के आधार पर वो उस दलदल में जाकर कूद गए, क्योंकि मानवता को बचाना है साहब। संगठन का यही है, सेवा परमो धर्म। नहीं, जो RSS है ये जब भी भारत में कोई विपद आता है तो सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। और भी हमारी संस्था है जैसे बजरंग दल है, वो भी सहायता के लिए पहुंचता है। और बाकी बच्चे राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी तो अपनी राजनीति चमकाता है, उसको तो कुछ पता नहीं कि मेरे लोकसभा में क्या हो रहा है, मेरे ज़िले में क्या हो रहा है। वो बस अपनी राजनीति चमकाने को उटपटांग बयान करता है। कभी बोलता है हिंदू हुड़दंगी होते हैं, हिंदू दंगा फसाद, हिंसक होते हैं, बहुत सारी बातें राहुल गांधी के लिए। तभी तो वो छोटा सा भी पप्पू के रूप में कहलाता है। जब जहाँ इनकी सरकार नहीं होती है वहाँ तो ये तुरंत पहुँच जाते हैं, जैसे मणिपुर हुआ, हाथरस हुआ, पर जहाँ ये सांसद चुना है, इनको अभी जल्दी में जीते हैं, वहाँ पर नहीं गए, 2 दिन बीतने को हैं। ये इस वजह से नहीं जानते ना, क्योंकि उनका सांसद बदनाम होगा। हाँ, और दूसरी जगह कोई दूसरा सांसद होता है तो वो सबसे पहले पहुंच जाता है, ताकि उस सांसद की बुराई करें, उनकी सरकार गिराएं। ये राहुल गांधी की पॉलिसी है, वो हमेशा उल्टे सीधे काम करता है, जिस वजह से वो भी बच्चा है, पप्पू है, थोड़ा बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। राहुल जी को तो मुझे लग रहा है अब समय नहीं है कहीं भी जाने का, उनके साथ तो एक नया विवाद खड़ा ही रहता है। अब उनके लिए यहाँ पीछे भी एक और तहमत लगाई जा रही है कि वो नमाज कब पढ़ेंगे और चर्च में कब वो करेंगे और मामा जी के यहाँ कब जाएंगे। अभी तो वायनाड कहाँ, वो तो कहीं भी नहीं जा पा रहे। उन बेचारों के साथ तो बड़ा अजीब हादसा हो गया। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो अब कहीं जा भी पाएंगे। ये 2-3 मुद्दे और खड़े हो गए तो वो अपने माँ के पल्लों में छुपेंगे। RSS जो बैन करने की बात करते हैं, RSS को, RSS जैसी कोई और संस्था है देश में? RSS जैसी तो कोई संस्था हो ही नहीं सकती। केवल 10 साल में उन्होंने वो काम किए हैं जो इन्हें समझ में ही नहीं आ रहे। हमारे जो एक वर्ग है वो भी अंधा हुआ घूम रहा है, उसे यही नहीं पता है कि तुम्हारे साथ कौन जुड़ा हुआ है कौन नहीं। अगर वो ढंग से देखें जो हालात दूसरे देशों के हो रहे हैं, उसे देखते हुए तो हमें लग रहा है कि इंडिया बहुत बेटर है। लेकिन अब जिस तरह जुझारू ये जातिवाद और ये सब उठा रहे हैं मुद्दे, और जगह तो ये कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक वर्ग है, उनको हमें संगठित करने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। ये सब मुद्दा उसी पे उठ रहा है। क्यों ना उस वर्ग को खुद ही उठ के आगे आना चाहिए और इन सबको बहिष्कार करके संघ के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मोदी और संघ गलत है तो आप अपनी दृष्टिकोण अपने आप ही समझते हो। मैं तो प्रजा से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या करना चाह रहे हो तुम अपना स्पष्टीकरण करो ना एक बार।
कि हम इसके साथ हैं, संघ के साथ हैं या मियाँओं के साथ हैं, किसी के भी साथ हैं, राहुल के साथ हैं। सबसे पहले तो मैं नमन करूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा जितने भी वहाँ पे शहीद हुए हैं। मैं तो शहीद ही कहूँगा, क्योंकि एक आपदा है, आपदा में कोई भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, कल तो सुनने में आया था कि राहुल जी कह रहे थे कि मैं सुबह जा रहा हूँ। अरे सुबह जा रहे हैं तो जाइए, आपको तो प्लेन में ही जाना है। आपने कौन सा पैदल जाना है? पैदल जाना है, रेलगाड़ी में जाना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बारिश आ रही है, शायद रास्ते में गाड़ियाँ रुक भी जाएं, और रुक भी गई होंगी मेरे को लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो रुकी जानी चाहिए। ठीक है ना। और जहाँ तक आरएसएस का सवाल है या किसी और संस्था का सवाल है, सबसे पहले आरएसएस पहुँची है तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है कि हम सबसे आगे हैं। ये नहीं कि बहानेबाजी कर दो, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है। अरे तूफान आ रहा है तभी तो आप जा रहे हो वहाँ पे भाई साहब। खेलने के लिए थोड़ी जा रहे हैं हम वहाँ पे। खेलने की जा रही हो तो कोई बात नहीं, बारिश आ रही है भैया, कल खेल लेंगे। ठीक है ना। आरएसएस गई, मैं उसका बहुत अच्छा स्वागत करूंगा। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। सबसे पहला बात है कि आरएसएस जो है हमेशा से देश के अंतरिम मामले में हस्तक्षेप करके देश में सेवा करता है। उनका आरएसएस का मतलब ही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो उनका काम हमेशा से स्वयं के लिए, देश हित के लिए रहा है। तो वो तो ये सबसे पहले वो प्रातः वंदना में भी कहते हैं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो ये जब शुरुआत होती है और आज वो हमेशा से देश के हित के लिए काम करती है, देश हित के बारे में सोचती है। लेकिन आज राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि ये पूरा विपक्ष जब आरएसएस को बैन करने की बात कर रही है, तब जिस लोकसभा सीट से राहुल गांधी पिछले 10 साल से सांसद है, उस लोकसभा सीट में आज अगर भूस्खलन हुआ है, 100 लोगों की मृत्यु हुई है, तो इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार राहुल गांधी है। इनका जिम्मेदार वायनाड के सांसद हैं। और ये राहुल गांधी बैठ करके संसद भवन में जाति और धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं। आज उनको शर्म नहीं आता है ये मुद्दा उठाते हुए कि जिस लोकसभा सीट से आप सांसद होकर के बैठे हैं, वहाँ के लोग मर रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग जो है हमेशा से नफरत की राजनीति करते हैं, देश में दंगा फैलाने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करते हैं, हिंदुओं में जातिवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन आरएसएस हमेशा से देश हित का कार्य करता रहा है। आरएसएस हमेशा से, और आज आरएसएस ने वायनाड में काम कर करके जो लगातार काम कर रहा है, ये सीधा पूरा विपक्ष और राहुल गांधी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारने का काम किया है। इनको समझ में नहीं आता है। ये दूसरे के बुखार को जांच करने की कोशिश करते हैं कि इनका टेम्परेचर कितना ये डिग्री है। तो ये लोग है ना दूसरे के, ये पहले नीट के पेपर के मामले में बात कर रहे थे, जब उनको पता चला कि उन्हीं के संगठन के आदमी, उन्हीं के गठबंधन के आदमी का हाथ है उसमें, चुप हो गए। फिर हाथरस में गए, इनको पता चलेगा कि हाथरस में आने वाले लोग जो हैं अखिलेश यादव के पार्टी के समर्थक थे, तो वो वहाँ पर भी बंद हो गए। लेकिन राहुल गांधी को आज देश के लोगों से माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि जिस लोकसभा सीट से राहुल गांधी हैं, उस लोकसभा सीट में आज क्या हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना तो वो संसद भवन में मुद्दा उठाते हैं, ना देश के लिए। ये देश में हमेशा से नफरत की राजनीति करते हैं। इनको देश के आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कहते हैं कि हम हमेशा SC ST OBC और दलितों की बात करते हैं, ये आज देखे जा करके वहाँ वायनाड में क्या स्थिति है। भूस्खलन में मरने वाले लोग जाति बिरादरी के नहीं हैं, वो लोग कैसे मर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी चुप है। ये पूरा विपक्ष के लिए शर्मिंदगी की बात है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी संगठन नहीं है। आरएसएस हमेशा से देश के लिए हमेशा काम आई है, और हर एक कुछ भी फ्लड होता है, साइक्लोन होता है, कुछ भी होता है, कहीं पे अर्थक्वेक हुआ, सब जगह ये पहले पहुंच जाते हैं। और ये कुछ लोग जो इनको बैन करने की बात करते हैं, वो बहुत ही खेद है। इसके लिए बहुत ही मेरे पास में शब्द नहीं है इनके लिए, क्योंकि जो देश के लिए सबसे आगे सर्वप्रथम रहते हैं, उनको अगर कोई बैन करे तो भाई मैं तो समझता हूँ कि ये मैं नहीं बोल सकता कुछ इसके बारे में। और दूसरी चीज़ है, जो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हमारे पास में समय नहीं है, या जो भी है, तो ये बस एक बहाना है। जबकि 23, 24, 25, 26 को आज गृह मंत्री ने बताया कि हमने वार्निंग भेजा था, वहाँ पे इन्होंने वार्निंग एक्सेप्ट ही नहीं किया। वार्निंग को इन्होंने ये कर दिया, लाइटली ले लिया। और इन्होंने बताया कि और भी दूसरे स्टेट जिसने वार्निंग को लिया सही से, वहाँ पे एक लोग भी नहीं मरा, एक पक्षी तक नहीं मरा। तो यही चीज़ होता है आपको गवर्नेंस में, और ये सब चीज़ में गवर्नेंस अगर करना आता है तो इसीलिए वो विपक्ष में है, और विपक्ष में बैठे हैं। मैं तो समझता हूँ कि अगली बार जनता इसे इन्हें सदन से भी बाहर कर देगी। ये हाथरस में हुआ उत्तर प्रदेश या कहीं और, जहाँ इनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर कोई दुर्घटना होती है, वहाँ पर ये तुरंत जो है पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, इनको बस राजनीति करनी है ना। बात ये है कि अभी आज की घटना है रायबरेली में, करीब 10,000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स पकड़े गए हैं।
जो कि जिनके पास में फेक आधार कार्ड और फेक वोटर आईडी कार्ड था, उन पे तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, मगर ये हाथरस और ये ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं। सिर्फ बस इनको ये करना था। अभी मणिपुर गए थे ये, मणिपुर के लोगों ने वहाँ पे गो बैक राहुल गांधी का नारा लगाया और उनको धक्के मार के वहाँ से भगाया। तो ये बस राजनीति करना जानते हैं, वो भी गंदी राजनीति करने के लिए ये बैठे हैं, ठीक है, मगर ये गंदी राजनीति करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं।